हमें कहा जाता है कि जी एक वक्त था जब हमारा पड़ोसी मुल्क भारत हमारा इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करा था एंड इंडिया वेंट टू आईएमएफ इन 90s फॉर द लास्ट टाइम। तब से लेकर अब तक उनका जो है वो 2008 में उनकी जीडीपी कोट की जाती थी $1.1 ट्रिलियन। आज को उनकी जीडीपी स्टैंड करती है $3.5 ट्रिलियन। उनका वो कहां से अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो $84 बिलियन तक पे लेके चले जाते हैं। सो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? आई मीन 15 साल में तो वहां पे स्टेबिलिटी देखी गई, जितनी उनकी हुकूमतें 3 हुकूमतें उनकी आई, अगले साल में जब पाकिस्तान भी और वो भी एक नई डिस्पेंसेशन देखेंगे तो वो मुल्क कहां खड़ा है और पाकिस्तान किधर खड़ा है? सर जी, ये तो अलीना राइट फ्रॉम द वर्ड गो, जब पार्टीशन हुई, मैं तो उस वक्त से लेकर कह रहा हूं, ये आपकी बात सही है। ये कहा जाता है कि 1990 तक पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ इंडिया से काफी ज्यादा थी और वो उनकी 3% से कम थी, हमारी कोई 5-6% थी। और ये भी कहा जाता था कि इंडिया की ग्रोथ जो है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ लेस देन 3% थी। हमारी जो है वो अयूब खान के जमाने में और फिर ज़िया-उल-हक के जमाने में ग्रोथ जो है वो ज्यादा हुई काफी। लेकिन देखें, उन्होंने उन सालों में भी, ये सही है कि 1990 में दे हैड टू गो टू आईएमएफ प्रोग्राम और आईएमएफ की सपोर्ट ली और उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो निकल गए उससे और रिफॉर्म्स किए और उसके बाद से दे हैव बीन गोइंग अप। लेकिन उससे पहले भी देखें, उनको जो है नेहरू जो है वो कोई 1947 से लेकर आई थिंक अर्ली 60s तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। उन्होंने जब वो आजाद हुआ हिंदुस्तान तो फौरन ही उन्होंने 1 साल में 2 साल में इलेक्शन कराए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नया इलेक्शन कराए। और उन्होंने नेहरू के जमाने में देखें, ये जो इंडिया की ग्रोथ है, ये आईआईटीज और ये इंस्टीट्यूशंस जो है, ये तो नेहरू के जमाने में बने ना। असल अलीना, ये समझने की बात है कि देखें, वो मुल्क तरक्की करते हैं जिनके लोग काबिल होते हैं, जहां ह्यूमन कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है किसी भी मुल्क का। आप देख लें, दुनिया के जो भी मुल्क जिन्होंने तरक्की की है, वो मुल्क हैं जहां पर उन्होंने अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। हमारे पास सूरत हाल ये है कि आधे बच्चे हमारे जो है आज 21वीं सदी में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल दौर है, उसमें तकरीबन 45% बच्चे आज भी स्कूल ही नहीं जाते। बिल्कुल ऐसा। और जो जाते हैं, मेजॉरिटी पब्लिक सेक्टर स्कूल में, वहां कोई पढ़ाई नहीं है। तो बात यह है कि हमने अपना तालीमी निज़ाम हमारा खराब है, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है। हमारा खर्चा जो है, असल पाकिस्तान का मसला यही है कि जब भी हमारी ग्रोथ होती रही है वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती रही है। हम कर्जे लेके, इंपोर्ट्स करके, कंज्यूम करके ग्रो करते रहे और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते एक्सपोर्ट? जी जी जी, इसलिए नहीं करते कि हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं है, हमारे यहाँ इनोवेशन नहीं है, हमारे पास जो है लोग नहीं है, क्योंकि सोच नहीं है ना, क्यूरियोसिटी नहीं है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी नहीं है, डेप्थ नहीं है, उस पे हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ, आपने जिस तरह से कहा कि जी जी जी, जो इन्वेस्ट हमने ह्यूमन डेवलपमेंट में नहीं किया। जी जी, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, देखें पॉलिटिक्स, जब हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुरू से हमारी जो है डिस्ट्रप्शन होती नहीं है, एक तो यह, दूसरी बात यह है अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में मेजॉरिटी नहीं आई है। उन्होंने, मतलब यह है कि इलेक्शंस में जाते हैं तो दे प्रॉमिस एवरीथिंग। वो एक नेपोलियन का कोट है, वो कहता था सक्सेस इन पॉलिटिक्स मींस प्रॉमिस एवरीथिंग, डिलीवर नथिंग।